आज हम बनाने जा रहे हैं कुकिंग कॉर्नर में एक ऐसी चीज़ जो ना सिर्फ बच्चों की पसंदीदा है बल्कि बड़े भी इसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। आज की रेसिपी है होममेड चीज़ी और लजीज पिज़्ज़ा। और सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लेकिन आपके अपने घर के किचन में तैयार होगा, बिना किसी मुश्किल तरीके के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। तो रेस्टोरेंट से महंगे महंगे पिज़्ज़ास आप खाना छोड़ दें और घर में खुद ये पिज़्ज़ा तैयार करें, वो भी कम बजट में। और सबसे बड़ी बात, अपनी पसंद की टॉपिंग के साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें एक परफेक्ट क्रिस्पी बेस वाला सॉफ्ट और चीज़ी टॉपिंग से भरा हुआ पिज़्ज़ा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर स्टेप मैं डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगी, डो बनाने से लेकर सॉस किस तरीके से रेडी करना है और इसकी टॉपिंग किस तरीके से लगानी है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आसान और टेस्टी रेसिपीज हर रोज़। चले शुरू करते हैं आज की स्पेशल पिज़्ज़ा रेसिपी। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक बॉल में आधा कप दूध शामिल करेंगे। अच्छा, दूध आपने जो है ना वो नीम गर्म लेना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। दोबारा हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट मैदा। 2 कप में इसमें मैदा डाल रही हूँ। अगर वजन की बात की जाए तो तकरीबन ये 250 ग्राम है। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस डो को ना आप दूध की जगह पानी में भी गूंद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे दूध से इसलिए गूंद रही हूँ ताकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मजेदार बन के रेडी हो। तो आप भी यही करिएगा कि पानी की जगह इसे दूध से गूंदें। ये डो जितनी अच्छी तरीके से गूंदेगी पिज़्ज़ा उतना ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। देखें, इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो अच्छी तरीके से गूंद गई है। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा बॉल लेंगे। इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी और ब्रश की मदद से हम इस बॉल को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। देखें, इस तरीके से इसके तले पे भी अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस करें और जो बॉल की वॉल्स हैं उन पे भी अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस कर लें। अब जो डो हमने तैयार की थी वो हम इस बॉल में डाल देंगे और इस डो के ऊपर भी अच्छी तरीके से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे एक रात के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमें पिज़्ज़ा बनाना है तो हम बस इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे। अब हम चिकन मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश दही ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। 1 पिंच के करीब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और साथ ही हम इसमें आधा नींबू का रस शामिल कर देंगे। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ पर हम एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 15 मिनट हो गए हैं चिकन को मैरिनेट। तो अब हम इसको पैन के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैं बस इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा मज़ेदार आ जाएगा। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके हम लो मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो बनी बनाई पिज़्ज़ा सॉस भी बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको घर में पिज़्ज़ा सॉस कैसे रेडी करते हैं उसका तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम 7 से 8 चम्मच चिली गार्लिक सॉस ले लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून नमक। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो आपने लाजमी ऐड करना है, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी और फ्लेवर तो इसका बेहद मजे का है। तो ऑरिगेनो आपको इसमें लाजमी ऐड करना है क्योंकि ये पिज़्ज़ा सॉस की जान है। दूसरी तरफ जो हमने चिकन रखा है उसे चेक कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे रखें साइड पर जब तक ये ठंडा भी हो जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है। कवर हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी डो जो है वो फूली है। इसकी एक्स्ट्रा एयर हम रिमूव कर देंगे। हम इसे एक और दफ़ा अच्छी तरीके से गूंद लेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब यहाँ पर हम डो के 2 हिस्से कर लेंगे। तो आधा किलो मैदे से देखा हम 2 पिज़्ज़ा बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। अब ये आधा हिस्सा मैं वापस बॉल में डाल दूंगी और दूसरे हिस्से का हम पेड़ा बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं रोलर की मदद से इसे बेल रही हूँ। अगर आपको क्रिस्पी बेस पसंद है तो आप इसे मजीद थिन कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा की बेस जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैं से इतना ही बेलूंगी, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी।
तो देखें हमारी बेस जो है वो मैंने अच्छी तरीके से बेल ली है, ये सेट हो गई है। अब इसे उठाकर हम रखेंगे बेकिंग ट्रे पर। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में इसे रख सकते हैं और जो किनारे हैं उन्हें अच्छी तरीके से प्रेस कर दें। अब फॉक की मदद से हम इसके ऊपर होल कर लेंगे ताकि जब हम पिज़्ज़ा को बेक करें तो बीच वाला जो हिस्सा है वो फूले ना। यहाँ पर हमने जो है वो होल कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी टॉपिंग। टॉपिंग जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि टॉपिंग जितनी अच्छी तरीके से होती है पिज़्ज़ा उतना ही टेस्टी और मज़ेदार और दिखने में खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये सॉस ही है जो पिज़्ज़ा को असली टेस्ट देता है। टमाटर और मसाले का ये कॉम्बिनेशन हर बाइट में फ्लेवर भर देता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मजीद डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सेट करेंगे चिकन जो हमने रेडी किया था, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। ये पिज़्ज़ा को बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा। तो बस एक एक करके सारे चंक्स हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, जो टॉपिक्स पसंद हो वही डालें। तो इसे क्रीमी और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसके ऊपर चेडर चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैं इसके ऊपर अनियन स्लाइस रखूंगी। पतली पतली काटने का ये फायदा है कि जब हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे तो ये अच्छी तरीके से पक जाएगी। अब बारी आ जाती है कैप्सिकम की, यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम इसके ऊपर रख देंगे। शिमला मिर्च से कलर और टेस्ट बहुत ही मजे का हो जाता है। टमाटो स्लाइस को भी हम इसके ऊपर रख देंगे। बारी आ जाती है हम सबकी फेवरेट मोज़रेला चीज़ की। मैं आज थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चीज़ कभी भी ज़्यादा नहीं होती और पिज़्ज़ा का जो असली मज़ा है वो चीज़ से ही आता है। तो आप जितनी हो सके इसमें चीज़ डालें ताकि जब आप पिज़्ज़ा खाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑलिव्स। अगर आपके पास मशरूम्स हैं तो आप मशरूम्स भी डाल दें, इससे भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। तो ऑलिव भी हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऑरिगेनो के बिना तो पिज़्ज़ा बनता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, देखें इसकी जो साइड्स हैं इसके ऊपर हमने कुछ लगाया नहीं, तो हम इसके ऊपर ऑयल को ब्रश कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया था, इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था। हाई फ्लेम पर मैंने इसे प्रीहीट किया है ताकि जल्दी से ये प्रीहीट हो जाए। आप चाहें तो इसे लो हीट पर भी प्रीहीट कर सकते हैं। बस इसके अंदर रखेंगे हम स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट में उसे उल्टा करके रखें और उसके ऊपर रख दें अपना पिज़्ज़ा। अब हम इसे यहाँ पर कवर कर देंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देंगे। इतनी देर में आप जल्दी से कमेंट में रेड हार्ट भेज दें। तो यहाँ पर 25 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह पिज़्ज़ा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, वो भी बिल्कुल होममेड। देखें इसकी लुक चेक करें, है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमारा ये पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। देखें मैं आपको बेस चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार हमारी बेस बनके रेडी हुई है। सबसे बड़ी बात, हमने इसे विदाउट ओवन बेक किया है पतीले के अंदर। इसके लिए हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम स्लाइस में कट कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। देखें ये पिज़्ज़ा कितना टेम्पटिंग और मज़ेदार लग रहा है। घर की खुशबू बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप मेरी रेसिपी को देखते हुए घर में पिज़्ज़ा बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बाजार से इतने महंगे पिज़्ज़ास वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सारी टिप्स दे दी हैं। आप सारी टिप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस पिज़्ज़ा घर में खुद बना सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान थी ये रेसिपी। मैं घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा तैयार कर लिया, वो भी फ्रेश, चीज़ी और बिल्कुल परफेक्ट क्रस्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।